तेरे कुटी में घाट सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। बंदी छोड़ सतगुरु देव संत रामपाल जी भगवान के श्री चरणों में उनकी इस दासी का दंडवत प्रणाम। सत साहिब भक्तों, परम पिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा सतगुरुदेव संत रामपाल जी भगवान के इस सत भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे मन में इसके नियमों के बारे में बहुत सी शंकाएं हो जाती हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सा नियम सही है और कौन गलत है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन नियमों की बारीकियां हम नहीं समझ पाते और अपनी नासमझी में हम इस भक्ति के नियम खंडित कर देते हैं और परमात्मा से मिलने वाले भक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस भक्ति मार्ग में नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। भगत समाज की इसी समस्या के निराकरण के लिए पवनदास भगत जी द्वारा सतगुरु देव की अनुपस्थिति की वजह से उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के प्रवचनों और सत्संगों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी शंकाओं का समाधान शंका समाधान पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में उन सभी प्रश्नों का उत्तर और शंकाओं का समाधान लिपिबद्ध किया गया है जो हमें हमारे इस भक्ति मार्ग में भ्रमित करती हैं। मैंने इसी पुस्तक से कुछ प्रश्नों और उसके समाधान को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी और मेरा प्रयास सार्थक होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, उपदेशी भगत को मंत्र व तीनों समय की आरती कब व कैसे करनी है? आरती बैठकर करें या खड़े होकर? आरती वीडियो से करें या भक्तिबोध पुस्तक से? यदि कभी आरती ना हो पाए तो मर्यादा खंडित होगी या नहीं? उपदेश प्राप्त करने के साथ ही भगत को प्रतिदिन अपने घर पर 3 समय की आरती करने के लिए भक्तिबोध नाम से एक छोटी पुस्तक मिलती है जिसमें तीनों समय की आरती, अन्नदेव की आरती व गुरुदेव भगवान को भोग लगाने की विधि लिखी होती है। सुबह की आरती को नित्य नियम कहा जाता है जिसका पाठ करने में लगभग 50 मिनट का समय लगता है। गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार यह सुबह का नित्य नियम पाठ रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कभी भी अपनी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। दोपहर की आरती को असुर निकंदन रमैनी कहा जाता है। इस पाठ को करने में लगभग 16 मिनट का समय लगता है। इस पाठ को करने का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। सायंकाल की आरती को संध्या आरती कहा जाता है। इस पाठ को करने में लगभग 35 मिनट का समय लगता है। इस पाठ को सूर्यास्त सूरज ढलने से लेकर रात्रि 12 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, तीनों समय की आरती पाठ करने का उत्तम समय क्या है? तीनों समय की आरती को संध्या आरती कहा जाता है। संध्या आरती में एक जगह गुरुदेव भगवान ने बताया कि संध्या सो जो संधि पिछाने मन पसरे को घट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी। संध्या सो जो संधि पिछाने अर्थात तीनों समय की आरती को संध्या आरती का ही नाम दिया गया है। यानी तीनों समय की आरती के करने का उत्तम समय संध्या काल का समय है। संध्या काल 2 समय के मिलन को कहा जाता है। अतः गुरुदेव जी ने सुबह की आरती का उत्तम समय सुबह सूर्य उदय होने से एक आध घंटा पहले का समय बताया है, लगभग 5 बजे के आसपास, क्योंकि उस वक्त रात्रि का समय खत्म होता है और दिन का समय शुरू होता है। इस कारण उसे संध्या यानी 2 समय का मिलन कहा जाता है। इसके अलावा किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में इस पाठ आरती को रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कभी भी किया जा सकता है। लाभ गुरुदेव ने एक समान ही बताया है। दोपहर की आरती का उत्तम समय दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का है, क्योंकि उस समय सुबह का समय खत्म हो जाता है और दोपहर का समय शुरू होता है, इसलिए इसे भी संध्या काल अर्थात 2 समय का मिलन कहा जाता है। इसके अलावा किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में इस पाठ को दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक कभी भी किया जा सकता है। लाभ गुरुदेव ने एक समान ही बताया है। संध्या आरती पाठ का उत्तम समय सूर्यास्त का समय है, क्योंकि उस वक्त दिन का समय खत्म और रात्रि का समय शुरू होता है, जिसे संध्या काल अर्थात 2 समय का मिलन जाता है। इसके अलावा किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में इस पाठ को सूर्यास्त से लेकर रात्रि 12 बजे तक कभी भी किया जा सकता है। लाभ गुरुदेव ने एक समान ही बताया है। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी दिन किसी विशेष कारणवश आरती व मंत्र नहीं हो पाए तो मर्यादा खंडित होती है या नहीं?
गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर का सरलाट पेज नंबर 580 पर बताया कि उपदेशी भगत को तीनों समय की आरती गुरुदेव भगवान का आदेश समझकर विशेष कसक के साथ नियमित रूप से करते रहना चाहिए। यदि कभी कभार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भूलवश व मजबूरीवश आरती नहीं कर पाते हैं तो गुरुदेव ने बताया कि ऐसी स्थिति में दोष नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी दिन मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं तो मर्यादा खंडित होती है या नहीं? गुरुदेव कहते हैं, नर संसारी लग्न में दैक सह करोड़ा, परमार्थ के कारण जितना सहो उतना थोड़ा। मंत्र के विषय में गुरुदेव भगवान ने कोई छूट नहीं दी है और यही कहा है कि दाव लगते ही जैसे भी समय मिले उठते बैठते काम करते करते या यात्रा में है तो आते जाते समय या सोते समय आराम करते करते भी जाप करते रहना चाहिए। उपदेशी भगत को भगवान की भक्ति को सर्वप्रथम लेना चाहिए। यदि सांसारिक कार्यों में व्यस्त होकर आप गुरुदेव भगवान की भक्ति को ही भूल जाते हो तो यह बहुत बड़ी कमजोरी है। भगत के लिए भक्ति से बढ़कर दूसरा विशेष कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सांसारिक कार्य भी भगवान की भक्ति करते रहने से ही सिद्ध होंगे। प्रश्न नंबर 5, क्या आरती की तरह मंत्र जाप करने का भी कोई समय निर्धारित किया हुआ है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि नाम उठत, नाम बैठत, नाम सोवत जाग बे, नाम खाते, नाम पीते, नाम सेती लाग बे, अर्थात मंत्र जाप सिमरन करने का कोई विशेष समय नहीं है। आरती करते समय व सत्संग सुनते समय मंत्र जाप नहीं करना है। बाकी किसी भी समय उठते बैठते खाते पीते नहाते यात्रा करते समय सोते समय कभी भी मंत्र सुमरन जाप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, उठने के बाद सबसे पहले आरती करनी चाहिए या मंत्र जाप करना चाहिए? गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह आपकी अपनी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। चाहो तो सुबह सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठकर कुछ 10, 20, 50 मंत्र जाप कर लीजिए या चाहो तो पहले आरती कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7, प्रथम मंत्र की पूरी माला 108 बार जाप एक बार में ही करना जरूरी है या अलग अलग समय में कर सकते हैं? गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह आपकी इच्छा व समय पर निर्भर करता है। आप चाहे तो एक बार में भी प्रथम मंत्र की पूरी माला कर सकते हैं, चाहो तो सारे दिन में कभी 10 कर सकते हो, कभी 5, कभी 15, इस तरह से भी थोड़ा थोड़ा करके भी 108 बार जाप पूरा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, प्रथम मंत्र जाप करने की विधि क्या है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि प्रथम मंत्र सुरत निरत और मन के साथ जाप किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, सूरत निरत और मन क्या है तथा उसके साथ कैसे जाप किया जाता है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो मंत्र आपको मिला है, जाप करते समय विशेष कसक के साथ उस मंत्र अर्थात शब्द पर ध्यान लगाकर जाप करना सुरति निरति से जाप करना होता है तथा जाप करते समय अपने मन को उन मंत्रों के ऊपर टिकाकर रखना अर्थात जाप करते समय मन इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे, उसे मन के साथ जाप करना कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, क्या आरती या मंत्र करने के लिए नहाना आवश्यक है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि नहाए धोए क्या होए, जो मन का मैल ना जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। अर्थात नहाना केवल शरीर की स्वच्छता है, मन की नहीं, अतः आरती या सुमरन करने के लिए नहाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सुबह जल्दी नहाने का अभ्यास है तो आप नहाकर भी आरती कर सकते हैं। पुस्तक को गंदे हाथ ना लगे, इसके लिए आरती करने से पहले हाथ पर जरूर धो लेने चाहिए। प्रश्न नंबर 11, क्या आरती पुस्तक से करना उत्तम विधि है या गुरुदेव के ऑडियो वीडियो से? गुरुदेव भगवान एक तीर से अनेक शिकार करते हैं। उन्होंने आरती व वीडियो हम भक्तों को आरती की सही विधि समझाने के लिए बनाया है, ना कि रोजाना वीडियो लगाकर आरती करने के लिए। स्वयं गुरुदेव ने एक भगत की भूमिका निभाते हुए आरती का वीडियो बनाकर अपने गुरु के आगे आरती करते हुए अपना शिष्य धर्म भी निभाया है और हम भक्तों को शिक्षा दी है कि जैसे मैं अपने गुरुदेव के लिए हाथ में भक्तिबोध पुस्तक लेकर आरती कर रहा हूँ, ठीक इसी तरह तुम भक्तों को भी तीनों समय की आरती हाथ में भक्ति बोध लेकर पढ़कर ही करनी है, ना कि ऑडियो वीडियो चलाकर। वीडियो के साथ आरती करना उत्तम विधि नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है कि भगत समाज गुरुदेव की आवाज में ऑडियो वीडियो में आरती लगाकर अन्य कार्य या बातें करते रहते हैं, जो उचित नहीं है। गुरुदेव भगवान ने आरती हमें पढ़कर करने के लिए दी है, ना कि ऑडियो वीडियो लगाकर सुनने के लिए। विचार करें, उपदेश के बाद आपको तीनों समय की आरती की पुस्तक किस लिए मिलती है? उसे बंद करके घर पर रखने के लिए या हाथ में लेकर तीनों समय की आरती करने के लिए?
कभी फुर्सत में ध्यान से पढ़ना। भक्तिबोध पुस्तक के कवर पर नीचे की तरफ साफ साफ लिखा है मूल्य नित्य नियम पाठ, अर्थात यदि आप प्रतिदिन तीनों समय इस पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ अर्थात आरती नहीं करते हैं तो समझिए आप अपने गुरुदेव को इस पुस्तक का मूल्य अदा नहीं कर रहे हैं। आप गुरुदेव के साथ और अपने साथ धोखा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 12, यदि भक्तिबोध पुस्तक के साथ ही तीनों समय का पाठ आरती करना है तो फिर गुरुदेव ने आरती का वीडियो किस लिए बनाया होगा? गुरुदेव भगवान अंतर्यामी और दयालु हैं। उन्हें पता था यदि कोई अनपढ़ या नेत्रहीन स्त्री पुरुष उपदेश लेते हैं तो उनके सामने भक्तिबोध पुस्तक से पढ़कर आरती करने में दिक्कत आएगी, अतः उस स्थिति में उन अनपढ़ या नेत्रहीन आत्माओं के लिए आरती का वीडियो बनाया गया था, न कि सभी भगत आत्माओं के लिए। प्रश्न नंबर 13, आजकल मोबाइल में आरती की पीडीएफ पुस्तक उपलब्ध हो जाती है, क्या मोबाइल के माध्यम से भक्तिबोध पुस्तक को पढ़कर आरती की जा सकती है? अवश्य, मोबाइल में पीडीएफ फाइल के द्वारा पढ़कर भी तीनों समय की आरती कर सकते हैं। हमें केवल शब्दों पर ध्यान रखकर आरती करनी होती है। प्रश्न नंबर 14, बोलकर आरती करना जरूरी है या मन ही मन में भी आरती कर सकते हैं? गुरुदेव भगवान ने बताया कि पाठ का अर्थ होता है पढ़ना, अतः चाहे धीरे बोले लेकिन शब्द उच्चारण करते हुए बोलकर ही आरती करनी होती है। बोलकर आरती करने का अन्य दूसरा कारण गुरुदेव भगवान ने बताया कि शब्द अखंड होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है, और जब हम बोलकर आरती करते हैं तो हमारे शब्द ब्रह्मांड में ऊपर जाते रहते हैं। ब्रह्मांड में पहले से ही जगत वालों के कुशब्द की एक परत बनी हुई है और उन कुशब्दों का कुप्रभाव निरंतर नीचे लोगों को प्रभावित करता रहता है। जब लाखों की संख्या में भगत आत्माएं हाथ में भक्तिबोध पुस्तक लेकर तथा बोलकर आरती करेंगी तो भक्तों के सुशब्द भी ऊपर ब्रह्मांड में जाकर उन कुशब्दों के नीचे जमा होकर अपनी एक परत बना लेते हैं और इस तरह से जगत वालों के कुशब्दों का प्रभाव धीरे धीरे नीचे आकर लोगों को प्रभावित करना बंद कर देंगे तथा धीरे धीरे वातावरण में तीनों गुणों का प्रभाव कम होता चला जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रथम मंत्र का जाप 108 बार ही करना है या ज्यादा भी कर सकते हैं? गुरुदेव भगवान ने बताया कि कम से कम 108 बार तो जाप करना ही करना है। यदि अधिक बार जाप करते हो तो इसमें फायदा ही है, लेकिन गुरुदेव ने यह भी बताया कि सतनाम मंत्र यानी 2 अक्षर का मंत्र मिलने के बाद सतनाम के जाप को अधिक महत्व देना है, अर्थात सतनाम मंत्र प्राप्त हो जाने के बाद प्रथम मंत्र की भले ही एक माला यानी 108 बार मंत्र जाप से ज्यादा जाप करो या ना करो, लेकिन सतनाम का अधिक से अधिक सुमरन करना है। भक्तों, कुछ अन्य प्रश्नों और शंकाओं का हल हम अन्य वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सत साहिब। तेरे कुटी मगा के सूरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी मगा के सूरता